धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। परमात्मा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। अपने माता पिता की सेवा करना, परमात्मा कहता है कि यदि तू अपने माता पिता की सेवा करता है तो तू दीर्घ आयु को प्राप्त होगा, बहुत लंबी आयु जिएगा और हर एक दुख बीमारी से क्या हो जाएगा, तो आजाद हो जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अगर तुम किसी के साथ प्रेम करते हो तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। तुम लोगों के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई करेंगे। सबका आदर करो, भाईचारे से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो। अपने अगुओं का स्मरण रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। उनके चाल चलन का अंत सोचो और उन पर विश्वास का अनुसरण करो। अपने अगुओं को जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन, जिन्होंने तुमसे रोमियो 10:9 अंगीकार कराया है, प्रथम बार जिसने परमेश्वर के वचन से तुम्हें उत्साहित किया है, परमेश्वर की बातें तुम तक पहुंचाई है, परमात्मा कहता है कि उन पर विश्वास करो और उनके चाल चलन को देखो और उन पर विश्वास करो। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेम सच्चा हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से जुड़े रहो, भाईचारे के प्रीति से एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से बढ़कर आदर करो, उत्साह में आलसी मत बनो, आत्मा में उत्साहित बनो, प्रभु की सेवा में लगे रहो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तब परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे। परमात्मा किसी की शकल, जाति, धर्म, इन चीजों को नहीं देखता है। परमात्मा तो सिर्फ आपका मन देखता है कि आपका मन परमेश्वर के लिए कैसा है। परमात्मा कहता है कि अपने अगुओं का आदर और सम्मान करना है। परमात्मा कहता है जो मेरे भेजने वाले का आदर और सम्मान करता है वह मेरा आदर और सम्मान करता है। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं की सृजना की है और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई और अस्तित्व में आया। परमात्मा के बिना कोई भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता है। एक भी पत्ता नहीं हिला सकता है। इसलिए संपूर्ण परमात्मा वो निराकार परमात्मा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और हम सब मनुष्य जाति को बनाया है। इसलिए हमें आदर और सम्मान करना है उस परमात्मा का। परमात्मा का वचन कहता है कि मेरे मुख से निकले हुए हर एक वचन खाली वापिस नहीं आएगा, प्रत्येक वचन काम करके वापिस आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना और मन से उसका आदर और सम्मान करना है। आज लोग बीमार हैं, चिंता में है, परेशानी में है। किस लिए हैं? क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, अपने लिए हौज बना दिया है, वरन ऐसे हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता है।
परमात्मा ने तुम्हें आजाद किया, स्वतंत्र किया है, तो अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। जब तक हम परमेश्वर के लिए अपने आप को ग्रहण योग्य नहीं बना सकते हैं, तब तक हम वैसे की ही वैसे रहेंगे। परमात्मा का वचन कहता है कि लोग तुमको देख करके तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। कब करेंगे? जब हम अपने अंदर के उन विकारों को त्याग देंगे। जब हम अपने अंदर के उन विकारों को त्याग देते हैं, अपने अंदर के उन बुराइयों को त्याग देते हैं, तो हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाते हैं। इस संसार के सदृश न बनो। हम संसार का सदृश्य बन जाते हैं, इसीलिए हम दुख और परेशानी में फंस जाते हैं। जितना हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज परमात्मा ने हमें दिया है। भाईचारे के प्रति बने रहो, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी है। अगर तुम दुख और बीमारी वाले ऐसे परेशान लोगों से उनकी सुधि लेते हो, अमरता धीरज पूर्वक उनसे बात करना चाहिए। जिनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कपट रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और स्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। जो हमारे पास है उसी पर निर्भर रहना है। यह नहीं कि संसार में हमने देखा कि रे वो तो ऐसा कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा है। दूसरों की तो संसारिक अभिलाषाएं हैं। संसार की अभिलाषाओं की तरफ जाओगे तो आप परेशान ही परेशान रह जाओगे। इसलिए जितना तुम्हारे पास है उसी में क्या रहना है? संतोष रहना, संतुष्ट रहना। क्योंकि परमात्मा ने कहा है धीरज रखो। परमात्मा कहता है मैंने तुझे पूछ नहीं है सिर ठहराया है, तुम श्रेष्ठ हो। तो अपने आप को समझना है मैं कौन हूं। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो, अनुकरण करो उन चीजों का। नाना प्रकार के उपकी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाले के वस्तुओं से जिनके काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है। हमारी एक ऐसी विधि है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में लगे रहे। परमात्मा कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है उसने मरना है। क्या लेके जाओगे? इस पृथ्वी पर आए हो तो क्या लेके जाना है जो तुम साथ लेके जा सकते हो? पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे तो उस पर कीड़े काई लग जाएगी। परमात्मा कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। यदि तुम पृथ्वी पर जो तुम बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा।
यदि हम बांटते हैं प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद, ये चीज हमारे लिए कहाँ खुलेगी? स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए जो तो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करती है परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। क्या चढ़ाना है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ना भेड़ ना बकरी कुछ नहीं चाहता हूं। आकाश में उड़ने वाली पक्षी और जमीन में रेंगने वाले हर एक जीव जंतु मैंने बनाया है। यदि मुझे भूख होती तो मैं खुद काट के खा लेता, तेरे से नहीं मांगता। परमात्मा कहता है कि तुम ओंठों से, व्यर्थ में अपने ओंठों से मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर है। मैं तेरे हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं। परमात्मा कहता है न मैं तेरी भेड़ बकरी कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं भूखा होता तो मैं खुद काट के खा लेता, तुझसे नहीं मांगता। परमात्मा कहता है मैं सिर्फ तेरी धन्यवाद की बलिदान की प्रार्थना चाहता हूं। इसलिए हर समय धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर चीज में परमात्मा का धन्यवाद करना है। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करो वो मुंह का अंगीकार, ओठों का फल, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं के मानो, परमात्मा का वचन कहता है कि अपने अगुओं की मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वह यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि अपने अगुओं का मानना है, कहा है डाले से जब टहनी टूट जाती है तो वो सूख जाती है और संसार के लोग उसको आग में झोंक देते हैं। टहनी जब तक पेड़ पर लगी हुई है तो वो हरी भरी है। इसलिए जो तो परमात्मा कहता है कि अपने अगुओं की मानो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश के बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षिप्त में बताया है। तुम यह जान लो कि हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उनके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। परमात्मा का अनुग्रह तुम सब पर बनी रहे।